काव्या उस समय हैरान रह गई जब उसने अपने पति आर्यन, जिसे वह अब तक एक साधारण कबाड़ बीनने वाला समझती थी, को अचानक अपनी कंपनी में देखा। वह उससे मिलने ही वाली थी कि अगले ही पल आर्यन सीधे जाकर कंपनी के सीईओ की कुर्सी पर बैठ गया। तभी सभी को बताया गया कि आज सीईओ अपने नए निजी सचिव का चयन करने वाले हैं। काव्या घबरा गई। उसे डर था कि कहीं आर्यन सबके सामने उनके रिश्ते का खुलासा न कर दे, इसीलिए वह घबराहट में बार बार पानी पीने लगी। लेकिन आर्यन तो उससे पहले ही देख चुका था। मौका देखकर काव्या ने औपचारिक तरीके से उसे नमस्ते किया, मगर आर्यन ने जानबूझकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ताकि किसी को उन पर शक न हो। तभी उसने अपनी उंगली में पहनी शादी की अंगूठी से खेलना शुरू कर दिया। मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग चौंक गए, क्योंकि शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की शादी की खबर कभी किसी ने नहीं सुनी थी। एक वरिष्ठ संपादक खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, सर क्या यह आपकी शादी की अंगूठी है? आर्यन ने बिना झिझक मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। ये सुनते ही पूरा कमरा सन्न रह गया, खासकर कमरे के कोने में बैठी बुखार से तप रही काव्या। इंटरव्यू से पहले उसने आर्यन से बार बार कहा था कि ऑफिस में उनके रिश्ते का जिक्र बिल्कुल न करे, लेकिन उसने सबके सामने अपनी शादी की बात स्वीकार कर ली। मीटिंग के दौरान आर्यन ने देखा कि काव्या की तबीयत ठीक नहीं है। उसने चुपके से उसे कई संदेश भेजे और पूछा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या तबीयत खराब है? काव्या ने जवाब दिया, बस हल्का सा बुखार और सर्दी है, चिंता मत कीजिए। आर्यन उसकी झिझक समझ गया और तुरंत अपने सहायक को संदेश भेज दिया। थोड़ी देर बाद एक सहकर्मी काव्या के लिए गर्म पानी लेकर आया, लेकिन वह सबके सामने कोई गलत फहमी न हो इसलिए विनम्रता से मना कर गई। ये देखकर आर्यन थोड़ा परेशान हो गया। तभी उसका सहायक एक कप कॉफी लेकर आया। काव्या ने जैसे ही एक घूंट पिया, उसे एहसास हुआ कि वह कॉफी नहीं बल्कि गर्म पानी में घुली हुई सर्दी की दवा थी। पति की इस चुपचाप की गई परवाह ने उसकी आंखें नम कर दी।